एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया कि हम खुदावंत की पवित्र हुजूरी में बैठकर उसकी गीतों को गा सके, उसकी आराधना स्तुति कर सके, उसके वचन को साथ मिलकर सीखने वाले बन सके। हालेलुया। उम्मीद करता हूं कि आज की रात्रि हम सबों के लिए आशीष की रात्रि है और बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंत के कलाम को मनन करते हैं। खुदावंत की आवाज, खुदावंत की वाणी जब मैं अपने हृदय में उसको जगह देता हूं तो मेरे जीवन में हमें आशीष और बरकतें प्राप्त होने पाती है। हालेलुया। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको आवाज सही आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है किसी को भी। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज राइट कर दें। आवाज सही आ रही है? खुदावन का धन्यवाद। आइए खुदावन की वाणी को ध्यान से मनन करेंगे। खुदावन आदर के योग्य पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने पहले बताया कि अगर हम खुदावन की आवाज को सुनते हैं तो हमें आशीष मिलती है, बरकतें मिलती हैं। और जब मैं इसकी खुदावन की आवाज को सुनकर अनसुना करता हूं तो मेरी आशीष श्राप में तब्दील होने पाती है, मेरा जीवन मृत्यु में तब्दील होने पाता है, मेरा आनंद शोक में तब्दील होने पाता है। इसलिए खुदावन के बच्चों, बेटे और बेटियों, खुदावन की आवाज को अपने मन में, अपने हृदय में बसा लें। जब आप खुदावन की आवाज को अपने हृदय, अपने मन में बसा लेंगे तो खुदावन आपको बहुत आयत के साथ में आपको आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए निकालते हैं भजन संहिता 95, साम 95, भजन संहिता 95। खुदावन की आवाज, दाऊद के द्वारा लिखा गया गीत, भजन संहिता 95, साम 95। उसकी कुछ आयतों को मैं और आप मनन करेंगे। और खुदा क्या चाहता है हमसे बात करना। अक्सर ऐसे ही होता है कि हम तैयारी कुछ और वचन की करते हैं, लेकिन जब हम खड़े होते हैं वचन को लेकर तो खुदावन तमाम बातों को चेंज कर देता है। क्योंकि कई बार होता है कि हम वो तैयारी करते हैं जो मेरे लिए होती है, मेरे पर्सनल के लिए होती है, लेकिन ये वचन मेरे अकेले के लिए नहीं, हम सबों के लिए है। आमीन। हालेलुया। है हमारे लिए, सबों के लिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। साम 95, भजन 95, पहला पद। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आओ हम मिलकर अपने उस खुदावन की महिमा करें और मिलकर करें। आपका घर धन्य है, आप धन्य हैं मेरे भाई और बहनों, प्रभु के बच्चों, आप धन्य हैं क्योंकि इस वक्त में आप अपने पूरे परिवार सहित बैठे हुए घरों में। हालेलुया। मैं इसकी उम्मीद करता हूं और जानता हूं, विश्वास करता हूं, इस वक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस वक्त में आपसे दूर हो या कोई बाहर भटक रहा हो, कोई गया हो। इस वक्त में आप सब लोग अपने परिवार सहित बैठकर परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित हैं और आप जो साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखें, हमें आशीषित मिलने वाली है, हम आशीषित होने वाले हैं। और यहां पर दाऊद कहता है, आओ हम यहोवा के लिए, आओ हम अर्थात सब लोग, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से अपनी आवाज को बुलंद करें। ना सोचें कि पड़ोसी क्या बोलेगा, बिल्कुल ना सोचें कि मैं गाऊंगा तो मेरी आवाज कोई सुन लेगा। आपको किसी चिंता नहीं करनी है, आपकी आवाज खुदावन सुन ले, इतना बहुत है। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं यहां पर इसलिए नहीं खड़ा होता कि मैं गाने गा रहा हूं सिर्फ, मैं यहाँ पे कोई परफॉर्म करने के खड़ा नहीं हो रहा हूँ कि मैं गाऊंगा, सर मैं गाऊंगा, आप खाली सुनो। हम यहाँ परिवार सहित आराधना कर रहे हैं, मिलकर गा रहे हैं,
ताकि हमारे साथ साथ मिलकर आप भी परिवार सहित उन तमाम गानों को जो हमारे साथ हम आपको आते हैं साथ मिलकर गाएं, और नहीं आते तो आप जोर के साथ तालियां बजाएं, हमारे साथ मिलकर स्तुति करें। हमें ना देखें, मुझे ना देखें, खुदावन की उपस्थिति को अपने घर में अपने परिवार में महसूस करें। मैं सिर्फ माध्यम हूं, मैं सिर्फ जरिया हूं इस वक्त में जो आपके साथ बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन बरकत देने वाला, आशीष देने वाला खुदावंद ही है, और वो आपके विश्वास के अनुसार और आपके कर्म अनुसार आपको खुदावंद देने वाला है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए उच्च स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का, अर्थात मेरे छुटकारा देने वाले का, आओ मिलकर हम क्या करें? जय जयकार करें। मेरे खुदा दिल की हैकल में आजा। उन्होंने पहला गाना गाया, जब मैंने बुलाया खुदा मेरे दिल की हैकल में आ, वहां से यीशु ने मुझको जवाब दिया। यीशु ने जवाब दिया, अपने दिल का द्वार खोल, मैं इसमें प्रवेश करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरे परिवार में आ गया, तो मैंने उसकी महिमा के गाना शुरू कर दिया। जलाली तू खुदा, यहोवा है खुदा। ध्यान रखें, हम कोई प्लानिंग करके नहीं बैठते हैं कि कौन सा गाना गाएंगे, कौन सा गाना नहीं गाएंगे। कई बार ऐसा होता है हम सोचते कुछ है, लेकिन जब हम यहाँ पर आराधना के लिए खड़े होते हैं या वचन के लिए खड़े होते हैं, तमाम चीजें खुदावंद अपने तरीके से करवाता है। यहाँ पर भी ये वचन अभी मेरे को नहीं देना था, ये वचन किसी और दिन था, लेकिन परमेश्वर ने आज ये वचन आपके लिए दिया। मेरा निशान कहीं और लगा हुआ है जो आपके लिए आज देना था। खुदावंद ने आज के अनुसार हमें बताया कि अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते उसके सम्मुख आए, धन्यवाद करते और भजन गाते उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और तमाम देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है, और स्थल भी उसी के हाथों का रचा हुआ है। 1 से लेके 5 तक में कंटिन्यूशन में वचन लिखा हुआ है, लेकिन 6 के बाद में बीच में एक लाइन मिस हो जाती है, जहां पर 1 से 5 तक के बाद का जो लिखा हुआ है उसका कारण बदल जाता है। यहां पे लिखा है, आओ हम झुकें, उसके सम्मुख शीश नवाएं, उसके सम्मुख झुके, अर्थात समर्पण करें। जो छठे पद का मतलब है, झुकने का मतलब है समर्पण करना। समर्पण करना, अपने खुदी का इनकार करना, खुदावंत का इकरार करना। अपनी खुदी का इनकार करें, बोले खुदा मैं कुछ नहीं, अब तो तू है सब कुछ मेरे जीवन का। तू है खुदावंत, तू मेरी पहचान है। तू है खुदावंत तो मेरे को बरकत है। तू है खुदावंत तो आशीष है। तू है तो शिफा है। तू है तो मृत्यु जीवन से जाने पाती है, जीवन प्रवेश करने पाता है। यहां पे लिखा है, आओ हम झुकें, दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटनों को टेकें। ऐसे लिखा हुआ है, बेटा पढ़े जरा जोर से दोबारा से। आओ हम झुककर दंडवत करें, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने, अपने कर्ता अर्थात अपने बनाने वाले के सामने। इस बात को जान लेना है कि हाँ, मेरा खुदावन मेरा बनाने वाला है। मैं उसको समर्पण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसने मुझको बनाया है, हम उसकी हाथों की प्रजा है। उसने मुझे सिरजा है, उसने मुझे बनाया है। और आज हमें ये महत्वपूर्ण बात को सीखना, उसके आगे बात को मैं सिखाऊंगा आज आपको, क्योंकि मैंने खुद सीख रहा हूं बातों को। अपने उद्धारकर्ता के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा, उसकी हाथ की भेड़े हैं। ध्यान रखें, जब 6 और 7 को मैं और आप पढ़ते हैं तो आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन 7वें की जो लास्ट लाइन के बाद में फिर एक लाइन मिस आती है। अर्थात जो 7वें का जो स्टैंजा है उसके बाद में 6 और 7 का जो लास्ट लाइन का वाक्य ही बदल जाता है। इतना सब
दाऊद बता रहा है, इतना सब कुछ खुदावंद का कलाम बता रहा है, इतना सब मैं जानता, मैं मानता हूं। खुदावंद यहां पर उस लाइन में कहता है, भला होता कि तुम उसकी आवाज को सुनते। वचन है आज का, भला होता कि आज तुम उसकी आवाज सुनते। आज हम विचार करेंगे। खुदावंद कहता है, भला होता कि तुम उसकी आवाज को सुनते। अजीजों, कितनी बार हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए होंगे, आपके जीवन में भी आए होंगे। कितनी बार संकट के गहरे गहरे बादल आपके जीवन में आ गए होंगे। कितनी बार मुसीबतें आपके घर में अंबार बना के बैठ गई होंगी। कितनी बार मृत्यु के कगार पर आप पहुंच गए, या कोई बड़ी बीमारी या महामारी जिस पर चल रही है आपके डेरे के इर्द घूमने लगी। कितनी बार ऐसा हुआ, लेकिन आपने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, आपने खुदावंद की दुहाई दी और खुदावंद ने आपको उस मृत्यु के बंध से छुड़ा लिया। हालेलुया। प्रभु ने आपको उस मृत्यु के बंध से छुड़ाया और स्वर्गीय स्थानों में जगह दी। वो खुदावंद कहता है, इतना सब तेरे जीवन में मैंने करा है, इतना सब कुछ किया मैंने तेरे जीवन में, इतना सब कुछ किया मैंने तेरे जीवन में। लेकिन तूने लिया जरूर, लेकिन फिर तू लेने के बाद फिर तू भटक गया, फिर भूल गया। अजीजों, प्रभु के बच्चों, खुदावंद का कलाम कहता है, यदि तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपना हृदय कठोर मत करो। अपना हृदय कठोर मत करो, जैसा मरीबा में व मस्सा दिन में जंगल में हुआ। मरीबा अर्थात जब खुदावंद की लोगों ने परीक्षा की, मरीबा अर्थात झगड़ा। हम लोगों ने सीखा था कुछ समय पहले रपीदीम के विषय में। रपीदीम जहां पर लोगों ने तंबू खड़े किए, रपीदीम जहां पानी नहीं है, जहां पर सांप और बिच्छू है विषैले, लेकिन एक भी सांप ने कि बिच्छू ने जाले को नहीं काटा। और उस जगह पर लोगों ने मूसा से, हारून से और खुदावंद से झगड़ा किया। उसी मरीबा के, वो इसका नाम मरीबा पड़ा, मस्सा पड़ा। जब लोगों ने अपने मन को कठोर कर लिया, जानकर भी कि किस प्रकार से खुदावंद किस प्रकार से ला समुद्र में से निकाल के लेकर आया, किस प्रकार से आसमान से रोटियां बरसाई, किस प्रकार से उसने बटेरें भेजी, किस प्रकार से उसने अद्भुत और बड़े बड़े काम किए। इतना जानने के बाद में भी लोगों ने मन कठोर कर लिया, देखा, खाया, पिया, फिर भूल गए। प्रभु के लोगों में आपको बोलना चाहता हूं, आज समय है हमारे पास, सबसे पहले मैं उन तमाम गवाहियों को याद करूं, उन दुखों को याद करूं जहां से खुदा ने आपको निकाल कर यहां तक पहुंचा दिया है। शायद बहुत से लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन आज रात्रि में बैठकर याद कीजिएगा किस प्रकार से खुदावंद ने आपको उस मुसीबत से, जो बड़ा पहाड़ आपके जीवन में आया था, प्रभु ने निकाल कर आपको समतल मार्ग पर खड़ा कर दिया। खुदा कलाम कहता है, अपने मनों को कठोर मत करो, जैसा मरीबा में मस्सा दिन में जंगल ने किया। इस कारण से मैं तुम्हारे बुजुर्गों से रूठा रहा, 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे, और तब मैंने क्रोध में आके शपथ खाई कि मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। खुदावंत को रिस ना दिलाएं, खुदावंत को क्रोध ना दिलाएं, खुदावंत की आज्ञा को, उसके वचनों को अपने हृदय में बसा लें। जब आप उसे कलाम को अपने हृदय में बसा लेंगे, तब आशीष मिलेगी, बरकतें मिलेंगी।
हालेलुया। हालेलुया। आइए निकालते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण 28, व्यवस्था विवरण 28:28। पहले पद से पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, ओल्ड टेस्टमेंट में 5वीं किताब 249 नंबर पेज, शुरू की 5 किताबों में 5वें नंबर की किताब 249 नंबर पेज। सब लोग निकाल लें, सब लोग ध्यान से पढ़ें। यहां पे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, एक आज्ञा नहीं, लिखा हुआ है सब आज्ञा, एक एक नहीं मानने की कोशिश करें। क्या करना है? सब मानना है। सब मानेंगे तो आशीष मिलेंगी। कई बार हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, मैं तो ये तो मैंने काम करा था। खुदा कहता है ये करा, वो क्यों नहीं करा? बहुत से लोग कहते हैं हाँ मैंने खुदा की हुजूरी में बैठा था 1 घंटा 2 घंटे। प्रभु कहता है बैठा था, बहुत अच्छी बात है। संगति में बैठा, 3 घंटे तूने संगति में दिए, 2 घंटे तो संगति में दिए, बहुत अच्छा करा। तूने अपना 10वां हिस्सा भी दे दिया, बहुत अच्छा किया। तूने अपनी टाइथ, अपना 10वां हिस्सा, अपनी भेंटे तूने दिया, धन्यवाद, तूने बहुत अच्छा करा। लेकिन क्या मन दिया? क्या जीवन दिया? आधा आधा दिया, आधा आधा नहीं दिया। प्रभु कहता है मेरी सारी आज्ञाएं, कौन सी आज्ञाएं? सारी आज्ञाएं। यहां पे लिखा है यदि तू, यदि कंडीशन है, यदि कंडीशन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। जब उसको बाइबल को पढ़ेंगे ना, आपने बाइबल खोल रखी होगी, देखिए कौम है यहां पर, पहला कौम आता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, पहला कौमा, पहला वाक्य। फिर वो कहता है जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, जो आज मैं तुझको सुना रहा हूं, वो सब आज्ञाएं, वो सारी बातें, वो सारे सिद्धांत, वो सारी व्यवस्था जो मैं तुझे आज सुनाने पर हूं, चौकसी करने से को चित्त लगाकर उसकी सुने। चित्त पूरा मन लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर। ये नहीं कि बैठे तो भवन में है लेकिन भटक रहे कहीं और। बैठे भवन में है, घड़ी देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। नहीं अजीज, तो प्रभु के बच्चों, बेटे बेटियों को बहुत कम समय मिलता है। थोड़ा सा समय हम लोग संगति करते हैं, बहुत ज्यादा समय से संगति नहीं करते हम लोग। यही समय मिलता है आपके पास 1 घंटा। शायद हो सकता आप दिन में भी करते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 1 घंटे के साथ हम संगति कर रहे हैं। खुदावंद में ईमानदारी के साथ आप खुदा को हुजूरी में अर्पण करें, चिल्लाए उसे सुने, तो वो तुझे, अगर ये 3 बातें करेगा, 3 बातें पूरी करेगा, तो लिखा हुआ है तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तब वो तुझको हर एक लोगों के बीच में महान करेगा। श्रेष्ठ मतलब महान करेगा। आप महान बनना चाहते हैं, आप ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, आप बढ़ोतरी में जाना चाहते हैं, प्रभु सारी आज्ञा, सारी आशीष आपको देगा, लेकिन खुदावंद की सारी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। चाहते तो बहुत कुछ है, चाहिए तो बहुत कुछ। हम लोगों ने गुड फ्राइडे पे गाना गाया था, बड़ा अच्छा सा लगता है मेरे को वो गाना। तो यीशु कहता है मैं छोड़कर खास जलाल जमीन पर आया था, हुआ गरीब तंग सदमा उठाया था, यूं मैंने छोड़ा सब। क्या छोड़ता है तू अब? मैंने क्या छोड़ा? वो कहता है मैंने सब तुझको दिया। प्रभु कहता तूने मुझको क्या दिया? आइए कुछ देर जांचें अपने आप को कि मैंने खुदा को दिया क्या है, मैं खुदा को देता क्या। प्रभु कहता है सिर्फ तू मेरी बातों को ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर पूरा करने की चौकसी कर, तो मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ करूंगा।
सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, लिखा हुआ है क्या? अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, अर्थात ध्यान से सुनेगा। अगर ध्यान से सुनेगा तो आशीर्वाद मिलेंगे। हालेलुया। तो आशीर्वाद तेरे जीवन में ठहरने पाएंगे यदि तू खुदावंत की आवाज को, खुदावंत की वाणी को, परमेश्वर की व्यवस्था को, खुदावंत की आवाज को अपने मन में बसा लेगा, अपने चित्त में बसा लेगा, तो तुझे बरकत प्राप्त होने पाएगी। सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद, देखिए कितने सारे आशीर्वाद हैं, तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। इतना सा देना है भाइयों, इतना सारा मिलेगा। कितना आसान है ना, इतना सा दोगे इतना सारा मिलेगा। चाहत अगर इतने की है तो पहले इतना देना सीख तो लो, कम से कम इतना सा दे दो खुदाबंद की हुजूरी में, बस इतना सारा खुदा आपको देगा। लिखा है, धन्य होगा तू नगर में जहां तू रहता है, उस नगर में तू धन्य होगा। धन्य हो तू खेत में जहां पे तू काम करता है, और धन्य हो तेरी संतान, तेरे बच्चे वो धन्य हो, और तेरी भूमि की उपज अर्थात तेरी कमाइयां। जो खुदावन का भय मानता है, 128 में लिखा है, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाता है। तेरी कमाई जाया नहीं होगी, तेरी कमाई कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगी, तेरी कमाई चोरी नहीं हो जाएगी, तेरी कमाई जेब नहीं कट जाएगी। तू खुदावन में कहता है, खुदावन कहता है तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा और तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तो यहां पे लिखा है अगर तू खुदा की आज्ञा को मानेगा तो, कंडीशन है यदि खुदावन की सुनेगा तो सुनने के कारण मिलेंगे आशीर्वाद। आप जांच लें, अगर आपके जीवन में कोई अभाव है ना, अर्थात आप कमाते हैं रुकता नहीं पैसा, आप चाहते हैं घर में शांति हो लेकिन घर में शांति रहती नहीं, आप चाहते हैं आप हंस पुष्ट रहें, आप बीमारी ना आपके पास आए लेकिन अब बीमारी आपके जीवन में रहती है, आप सोचे कंगाली मेरे पास रहे लेकिन आपके जीवन में कंगाली रहती है, आप सोचे मेरी औलाद तरक्की करे लेकिन औलाद तरक्की नहीं कर रही, आपको लगता है मेरी औलाद नेक नामी में आगे बढ़े लेकिन औलाद बिगड़ती जा रही है, आपको लगता है कि मेरे पति पत्नी में झगड़े ना हो लेकिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, आपको लगा मेरे रिश्ते सबसे अच्छे रहे लेकिन रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण है खुदावंत की सुनोगे, खुदावंत की सुनोगे तो आशीष मिलेगी। यहां पे लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझे पढ़ेंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, और गाय भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे, अर्थात तेरी जायदाद बढ़ने पाए। कंडीशन है यहां, अर्थात तेरी जायदाद भी बढ़ने पाए, और धन्य हो तेरी टोकरी जिसमें तू रखता है, और धन्य हो तेरी कठौती जिसमें तू जमा करता है। धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कठौती, अर्थात तेरा बैंक भी खाली ना रहे जिसमें तू जमा करता है, जीरो बैलेंस ना हो जाए, माथा पकड़ के मत बैठ जा, अरे जीरो 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 जीरो। खुदावंत की सुने, खुदावंत की सुने। धन्य हो तेरी टोकरी, अर्थात तेरे घर में ना अनाज की कमी ना तेल की कमी, तेरे रस कुंड से तेल उमड़ता रहेगा, और तेरे पास जमा पूंजी होगी, तुझे के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू भीतर जाते समय। जब तू घर में प्रवेश करे तो धन्य हो, और जब तू बाहर जाए तो धन्य हो, खुशी से जाए और खुशी से वापस आए।
यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझसे चढ़ाई करेंगे वह तुझसे खुद ब खुद हार जाएंगे। जो तुझ पे नालिश करेंगे, तुझ पे चढ़ाई करेंगे, तुझसे हार जाएंगे, लेकिन तेरे निकट आने नहीं पाएंगे। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन दुष्ट तुझको छूने भी ना पाएगा। यहां पे लिखा है तेरे शत्रु तुझसे हार जाएंगे, वे एक मार्ग से तुम्हें चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। वो एक मार्ग से आएंगे लेकिन 7 मार्ग छोड़कर भाग जाएंगे। ये सोच के एक खुदा का जन है, खुदा का बेटा है, खुदा की बेटी है, इसके पास भी नहीं जाना, 7 मार्ग छोड़कर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। जो भी काम तू शुरू करेगा, जो भी काम में तू हाथ लगाएगा, उसमें तुझे हानि उठानी नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम में तुझको नुकसान नहीं होगा। तेरी इतनी सी कमाई इतनी तब्दील हो जाएगी। विश्वास करें खुदा का। तेरा इतना सा कमाई, तुझे लगता है गुजारा कैसे होगा? प्रभु कहता है मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। खुदावन की वाणी है। खुदावन की सुनने के कारण आपके जीवन में आपको आशीष मिलेगी और डेफिनेट मिलेगी। तेरे खत्तों पर जितने काम तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो तेरा देश परमेश्वर तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। अर्थात जिस काम में भी तू बढ़ेगा परमेश्वर उस काम की हदों को, दायरे को बढ़ाएगा और तुझे बहुतायत के साथ में आशीषित करेगा। यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। फिर रिपीट होता है, यदि ये मिलेगा तब, ये तब मिलेगा, तब मिलेगा जब खुदा की सुनेगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। वह तुझको अपनी पवित्र प्रजा करके कायम करेगा, स्थिर करेगा। तू डिगने नहीं पाएगा, तेरे कदम उखड़ने नहीं पाएंगे। खुदा तुझको बुलंदियों पर पहुंचाएगा। हालेलुया। खुदा तुझे बुलंदियों पहुंचाएगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख करके तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। अर्थात हर विपत्ति, हर महामारी, हर कलेश, हर मुसीबत, हर कंगाली, हर जोखिम, हर तलवार तुझसे डरेगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है, वचन में प्रभु कहता है सब तुझसे डरेंगे क्योंकि तू यहोवा कहलाता है। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्व शपथ खाकर देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान और तेरी भूमि की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। अर्थात जो तूने सोचा हुआ है ना अपने जीवन के बारे में आगे के लिए, प्रभु कहता है मैं तुझे सब दूंगा। प्रभु आपको अपने भलाई के वर्षों में से देगा। प्रभु आपको अपनी खुशी के वर्षों में से देगा, शांति के वर्षों में से देगा, खुशहाली के वर्षों में से देगा। सिर्फ तुझे नहीं, तेरी औलाद को भी। और तेरी जायदाद बढ़ने पाएगी खुदावंद में परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा, उसकी सुनने के द्वारा। और यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल देगा। खुदावंद तेरे ऊपर अपने आकाश रूपी भंडार को खोल देगा और भूमि पर समय पर मेंह बरसाएगा और तेरे सब कामों पे आशीष देगा, तेरे सारे कामों पे। हालेलुया। तुझे नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, तेरे सब कामों में आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। तू बहुतेरी जातियों को क्या देगा? उधार देगा। पर तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में उधार मांगना पड़ जाता है तो सोच लीजिए
देख लीजिए, जांच लीजिए अपने आप को, खुदावंद की पूरी तरीके से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, मानते हैं नहीं मानते। अगर मानते हैं तो आशीर्वाद मिलेगा, श्राप नहीं मिलेगा। और अगर इसका उल्टा हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे जीवन में लैकिंग है, मेरे जीवन में कहीं कमजोरी है, मैं कहीं चूक रहा हूं, मेरे में कहीं कमी है। इस समय में खुदा कहता है उसका शब्द सुनो तो अपना मन मत कठोर करो मन अपने कानों को तैयार करो, क्योंकि सुनोगे तो आशीष मिलेगी। वो कहता है तुझे उधार ना लेना पड़ेगा, यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यहोवा पवित्र परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनेगा। तो यदि परमेश्वर यहोवा की जो मैं आज आज्ञा सुनाता हूं तो उसको मानने में मन लगा चौकसी करेगा, तो अगर इन तमाम आज्ञाओं को मानने की चौकसी करेगा तो, और अगर तू चूकेगा तो ये सारे आशीर्वाद श्राप में तब्दील हो जाएंगे, ये सारे आशीर्वाद श्राप में तब्दील हो जाएंगे। प्रभु के लोगों, बेटे और बेटियों, ध्यान लगाएं, मन लगाएं, विश्वास के साथ खुदावंद में कायम बन जाए। हालेलुया। खुदावंद में आज इस बात को हमें बोलना है, समझना है कि हाँ, मैं खुदावंद की सुनूंगा, उसके साथ साथ चलूंगा तो मेरा खुदावंद ने पूंछ नहीं वरन सर बनाएगा, और मेरे संतान को आशीषित करेगा, आकाश भी भंडार मेरे पे खोल देगा, और खुदावंद मेरे जीवन को बरकतों से, गवाहियों से भर देगा। आमीन, आमीन। खुदावंद की सुने। लास्ट में एक पद पढ़ूंगा इसी का, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरे करे, उचित लागू से सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। खुदावन परमेश्वर की सुनने के कारण ही ये आशीर्वाद आपके जीवन में फुलफिल और पूरे होने पाएंगे। आमीन, 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 आमीन। तो क्या करेंगे? खुदा की सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे? हाँ खुदा बोल, मैं सुनता हूं। हाँ खुदा, तेरी आज्ञा को मैं चित्त से लगाए हूं, तेरी बातों को अपने मन में बसाया हूं। मैंने अपने मन में, अपने चित्त में बसा लिया, और खुदावन तू मुझ में बढ़ता जा। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको। खुदावंद आज मैंने दिल में, मैंने अपनी रूह में बसा लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु, तेरी तारीफ हो, यस लॉर्ड, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। एक बार मेरे से दोहराए मिलकर, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। दिल में बसा लिया, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया, रूह में बसा लिया तुझको,
तेरी बातों को रूह में बसा लिया, तुझको तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। हमारे पवित्र यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे झुंड के साथ, हर विश्वासियों के साथ, हर बीमारों के साथ, हर मेडिकल स्टाफ के साथ, हर एक पुलिस कर्मियों के साथ, हर नेताओं के साथ, हर मुख्यमंत्रियों के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ, तमाम प्रशासन के साथ, तमाम अनाथों, विधवाओं, जरूरतमंदों के साथ, असहाय और पीड़ित लोगों के साथ, हमारे शहर, हमारे भारत और संसार भर के हर एक मनुष्य के साथ परमेश्वर का अनुग्रह हर एक के संग हमेशा तक बना रहे। आमीन। प्रभु में सबको जय मसीह की। कल की इबादत भी रात्रि 9 बजे होगी। साथ मिले रहें। खुदा आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दें। आमीन। जय मसीह की।